हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जो कि 26 जून का सेशन है। और आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। झारखंड करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग देखेंगे पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ, व्याख्या के साथ। और सेशन में एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, यूआरएल के माध्यम से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। हर सेशन में हम लोग सबसे पहले लास्ट वीडियो के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। और आज जो है लास्ट वीडियो का अभ्यास प्रश्न जो मैंने पूछा था वो था, ताला मरांडी किस पार्टी में शामिल होने के कारण चर्चा में है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, भारतीय जनता पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा। आपको बता दें कि ताला मरांडी कुछ दिनों पहले तक बीजेपी में थे, परंतु वो अब वापस जेएमएम में आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने राजनीतिक कैरियर की जो शुरुआत की थी वो जेएमएम से ही की थी। तो चलिए इनके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि ताला मरांडी वापस जेएमएम में आ गए हैं। ताला मरांडी की बात करें दोस्तों तो लगभग 44 सालों के बाद वापस वो फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। वैसे कुछ दिनों पहले तक ये भाजपा में थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं बीजेपी से। और राजनीतिक कैरियर की बात करें तो उनकी राजनीतिक कैरियर की जो शुरुआत हुई थी 1989-90 के आसपास हुई थी, और जेएमएम कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। बाद में वो कांग्रेस में भी शामिल हुए, फिर आजसू में भी रहे और फिर बीजेपी में भी शामिल हुए। और बोरियो विधानसभा से 2 बार बीजेपी के विधायक भी रहे हैं, 2005 और 2014 में। और बीजेपी ने उन्हें 2016 में प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था झारखंड का। और 2024 में वो लोकसभा चुनाव भी लड़े भाजपा से, परंतु वो हार गए राजमहल सीट से। बीजेपी के प्रत्याशी थे और वर्तमान में वहाँ विजय हांसदा एमपी हैं, 2024 में जीतने वाले। चलिए अब कुछ नए प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं झारखंड करंट अफेयर्स के नए प्रश्नों में। जो पहला प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी को मई में किस ब्रांड का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? डेटॉल, होंडा, रिलायंस या टाटा? दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी लगातार किसी न किसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा रहे हैं, और इस बार फिर से वो डेटॉल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। दोस्तों आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी जो कि एक प्रसिद्ध क्रिकेटर है झारखंड के, डेटॉल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं 28 मई 2025 को। और डेटॉल का आईसी कूल पर्सनल केयर रेंज के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और आईसी कूल पर्सनल केयर रेंज की दोस्तों बात करें तो ये डेटॉल की एक नई पर्सनल रेंज है, जो गर्मी के महीनों में शरीर को ठंडा रखने और कीटाणुओं से बचाने के लिए शुरू की गई है। और आईसी कूल पर्सनल रेंज में सोप, बॉडी वॉश और हैंड वॉश जैसे उत्पाद को शामिल किया गया है। और इसी के प्रचार प्रसार के लिए महेंद्र सिंह धोनी को डेटॉल ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों आज का, छुटनी देवी महतो के जीवन पर किस भाषा में बायोपिक फिल्म बन रहा है? अंग्रेजी, नागपुरी, संथाली या तेलुगु? आपको बता दें कि झारखंड की छुटनी महतो पर जो फिल्म बनाई जा रही है वो तेलुगु में बनाई जा रही है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इसके डिटेल में दोस्तों आपको बता दें कि छुटनी महतो के जीवन पर बायोपिक फिल्म जो बन रही है वो 2 भाषा में, एक तेलुगु में और साथ में मूल रूप से तेलुगु में बनाया जा रहा है, और हिंदी में इसका जो है ट्रांसलेशन होगा, या कह सकते हैं कि डब किया जाएगा हिंदी में। और आडम्बरा एंटरटेनमेंट के बैनर तले यह फिल्म का निर्माण शुरू होने जा रहा है। और छुटनी देवी महतो की दोस्तों बात करें तो मूल रूप से कोल्हान की रहने वाली है, सरायकेला खारसमा में सरायकेला की सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर वो जानी जाती है, और डायन बिसाही के खिलाफ सामाजिक कार्य करती है और खुद भी इसकी भुक्तभोगी रही है। और यही कारण रहा है कि भारत सरकार ने पद्मश्री से भी उन्हें सम्मानित किया। 2021 का जो पद्मश्री दिया गया था झारखंड के किसी व्यक्ति को, तो वो थी छुटनी देवी महतो।
और इन्हीं पे तेलुगु भाषा में फ़िल्म बनाई जा रही है और डब किया जाएगा उसे हिंदी में, यानी तेलुगु और हिंदी में ये फिल्म रिलीज़ किया जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, झारखंड की सभी नदियों से बालू खनन पर रोक का निर्देश किसके द्वारा जारी किया गया है? झारखंड गवर्नमेंट, JSMDC यानी झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों ये जो बालू खनन पर रोक लगाया गया है ये NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर लगाया गया है, यानी ऑप्शन C सही उत्तर है। इसके बारे में आपको बता दें कि झारखंड की सभी नदियों से जो बालू का खनन होता है, सैंड माइनिंग, उस पर रोक लगा दिया गया है। 10 जून से 15 अक्टूबर तक ये रोक लगाया जाएगा और घाटों का संचालन जो वर्तमान में किया जाता है वो JSMDC यानी झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है और सभी सरकारी घाटों का वर्तमान में संचालन JSMDC ही की करती है। इस दौरान स्टॉक से बालू की बिक्री भी की जाएगी जो स्टॉक JSMDC के पास है। वर्तमान में झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड यानी JSMDC के पास 50 लाख क्यूबिक फीट बालू का स्टॉक रखा हुआ है और झारखंड में 68 घाटों को पर्यावरण स्वीकृति यानी एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी इस दौरान दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है, नए आंकड़ों के अनुसार झारखंड में बैंक शाखाओं का घनत्व यानी डेंसिटी कितना है? 8, 10.36, 14.78 या 24.78। दोस्तों इस बारे में आपको बता दें कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। वर्तमान में बैंक शाखाओं का जो घनत्व है वो 10.36 है। आइए इसे और डिटेल में समझ लेते हैं। दोस्तों 10.36 जो है वो वर्तमान में डेंसिटी है झारखंड में बैंकों का और ये नेशनल एवरेज 1 लाख पे है। 14.78 जो शाखाएं हैं वो घनत्व है राष्ट्रीय स्तर पर और झारखंड का 10.36 राष्ट्रीय स्तर पर 14.78। और SLBC जो है स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की ओर से बैंकों को इस वित्तीय वर्ष 200 नई बैंकों को खोलने का भी लक्ष्य दिया गया है, यानी झारखंड में 200 और बैंक खोले जाने हैं, यानी 1 लाख लोगों पे कितना बैंक है उससे संबंधित ये डेटा है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा झारखंड है या फिर देश की बात करें तो बैंकों के द्वारा हर कार्य होता है, सरकारी जो योजना है उसका क्रियान्वयन भी होता है, अलग अलग तरह के लोगों को सहायता दी जाती है, छात्रवृत्ति देना हो या DBT के माध्यम से किसी भी प्रकार का लाभ आम जनता को देना है तो बैंकों के माध्यम से ही दिया जाता है। यही कारण है कि बैंकों पर ध्यान दिया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक का शाखाएँ खोलने की बात की जा रही है। आपको बता दें कि बैंकिंग जो नेटवर्क है उसके विस्तार से आम जनता को काफ़ी लाभ होगा, जैसे सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बैंकों के द्वारा ही किया जाता है। DBT के माध्यम से अलग अलग तरह का जैसे पेंशन है, छात्रवृत्ति है, किसान सहायता योजना है, ऐसी सेवाएं आम लोगों को मिलती रहती है और स्थानीय स्तर पर बैंक शाखाओं की उपलब्धता इसलिए काफ़ी ज़रूरी हो जाती है ताकि नज़दीकी शाखाओं से लोग इसका लाभ ले सकें। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, हाल ही में चर्चा रहने वाला रिदम राज किस खेल से जुड़ा खिलाड़ी है? आर्चरी, हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉलर? आपको बता दें कि ये एक प्रसिद्ध फुटबॉलर है, युवा है, काफ़ी कम उम्र का है परंतु इन दिनों चर्चा में है। आपको बता दें कि ये रांची का रहने वाला है। रिदम राज फुटबॉलर है। 6 जुलाई 2026 से फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क के 1 महीने के लंबे एक्सपोजर टूर पर वो है। इसके अलावा वो मिनर्वा एकेडमी फुटबॉल क्लब मोहाली का प्रतिनिधित्व इस दौरान करेगा। इस दौरान इन 4 देशों में आयोजित 4 प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में वो हिस्सा लेगा और वो सिमडेगा के SS2 उच्च विद्यालय में स्थित रेजिडेंशियल फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर का प्रशिक्षु है, यानी ट्रेनी है और इन दिनों ये चर्चा में है और फुटबॉल का खिलाड़ी है, ये याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। एक अभ्यास प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहने वाला इनकम्प्लीट पुनासी जलापूर्ति परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए लीलाजल, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी अमानत या ऑप्शन डी अजय। तो ये था दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप जवाब इसका जरूर दे करेंगे। तो ये था सेशन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।